Nobody tells you that कि कॉलेज के बाद सबसे बड़ा रियलिटी शॉक होता क्या है। वो सैलरी नहीं होती, वो वर्कलोड भी नहीं होता, वो होता है रियलाइजेशन कि क्वाइटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके नाम हो जाती है। कॉलेज का वो लास्ट दिन, अब कॉलेज गेट के बाहर खड़े होते हो, डिग्री आपके हाथ में होती है, पेरेंट्स के चेहरे पे प्राइड होता है, आप दोस्तों के साथ गेट के बाहर खड़े होकर अपने फ्यूचर प्लान्स करते हो। सबका ये मानना होता है कॉलेज के बाद अगर जॉब लग गई तो आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि कॉलेज ने हमेशा नेक्स्ट स्टेप, लाइफ का नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिसाइड करके आपको बताया होता है। और जब आप जॉब हासिल करते हो और जैसे ही आप कॉर्पोरेट लाइफ में कदम रखते हो तो आपका पहला वीक इंडक्शन वीक होता है, जहां एचआर सेशंस होते हैं, ओरिएंटेशंस होते हैं, कंपनी कल्चर वैल्यूज के बारे में बात करती हैं और आपके सीनियर्स बताते हैं कि वी आर वन बिग फैमिली। आपको एक्सेस कार्ड दिया होता है और आप एक अलग जोन में शिफ्ट कर जाते हो और आपको लगने लगता है कि ये ट्रांजिशन कॉलेज से ऑफिस तक एक स्मूथ ट्रांजिशन होने वाला है और आप इसी बिलीफ को लेकर चलते हो। इंडक्शन खत्म हो जाते हैं, सेशंस भी कम हो जाते हैं और आपका कैलेंडर्स मीटिंग से भर जाते हैं और आप ऑफिशियली बिलेबल हो जाते हो। नो बिग अनाउंसमेंट, नो सेरेमनी, एक ऑफिशियल ईमेल दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और यहीं से आपकी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू हो जाती है। कॉलेज में आप पोटेंशियल थे, ऑफिस में आप एक्सपेक्टेशन हो। कॉलेज पूछता था अब क्या सीख सकते हो और ऑफिस पूछती है अब क्या डिलीवर कर सकते हो। कॉलेज मिस्टेक्स अलाउ करता है और ऑफिस मिस्टेक्स रिकॉर्ड करता है और आपका टैलेंट तब तक नॉइज है जब तक कोई आउटपुट उसमें ना हो। फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफिस में मीटिंग्स और सिर्फ मीटिंग्स होते हैं। मीटिंग्स में वर्ड्स फ्लो करते हैं, असाइनमेंट्स, डिपेंडेंसीज, इश्यूज, क्रिटिकलिटी, आप उसे समझने की कोशिश करते हो। कभी समझ में आता है और कभी आप उसको गूगल करने की कोशिश करते हो। नोट्स भी लिखते हो और रात को आप सोचते हो सबको तो आता है पर मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूं। आप सेल्फ डाउट में गिर जाते हो। बट इसके पीछे की सच्चाई ये होती है सभी को इस फेज से गुजरना होता है पर कोई बताता नहीं है। कॉलेज में बोलना मार्क्स लाता है और ऑफिस में बोलना इंपैक्ट लाता है अगर वो सही टाइम पर हो। यहाँ ज्यादा बोलना कॉन्फिडेंस नहीं होता है, यहाँ ज्यादा बोलना इंपैक्टफुल होता है। ये रूल कहीं लिखा नहीं होता पर इस रूल को हर ऑफिस फॉलो करता है। एक दिन एक छोटी सी गलती, आप सोचते हो सीख लेंगे, मूव ऑन कर लेंगे, पर इसका चेन रिएक्शन होता है, एस्केलेशंस होते हैं, डिस्कशंस होता है, जस्टिफिकेशन देना होता है और उस दिन आपको समझ में आता है कॉलेज में मार्क्स कट होते थे, ऑफिस में ट्रस्ट कट होता है। कॉलेज में टाइम फ्लेक्सिबल होता था और ऑफिस में टाइम अकाउंटेबल होता है। आप लॉग इन करते हो, आप लॉग आउट होते हो, आपकी हर टाइम को मेजर्ड किया जाता है और इस तरह से आप काम कर नहीं रहे हो, आप मेजर्ड हो रहे हो। लंच ब्रेक, टेबल फुल है, सभी जगह प्रोफेशनल बातें हो रही हैं पर आपका दिल थोड़ा खाली है, आपको मजा नहीं आ रहा है। कॉलेज के दोस्त आपको फोन करके पूछते हैं ऑफिस का लाइफ तो सेट है ना, और आप बस ये बोल के रखते हो हाँ भाई सब गुड। बट सच्चाई यही है ऑफिस में लोग तो होते हैं पर कॉलेज वाली बिलोंगिंग्स नहीं होती। एक दिन मैनेजर बोलता है टेक ओनरशिप, डू हार्ड वर्क, वी हैव बिग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, और आप सोचते हो ये सब होगा कैसे। उस दिन आपको समझ में आती है बातें। ऑफिस आपको डिसीजन लेना भी सिखाता है और इस डिसीजन का वेट उठाना भी। अगर आप आज के वक्त की बात करो तो ऑफिस आपको सक्सेस नहीं सिखाता है, ऑफिस आपको सर्वाइवल सिखाता है। कब बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है,
कब फाइट बैक करना है और कब लेट गो करना है। और ये स्किल्स सर्टिफिकेट से नहीं मिलता, ये सिर्फ ऑफिस से आप सीखते हो। करियर्स आपका यहीं से बनता है। 1 साल बाद सेम बिल्डिंग, वही सेम जगह, पर आप सेम नहीं हो। ऑफिस आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, एक अलग पर्सोना देता है। कॉलेज इनोसेंस देता है और ऑफिस आपको क्लैरिटी देती है। कॉलेज आपको ड्रीम देता है और ऑफिस आपको डिसिप्लिन देता है। और जो लोग इन दोनों को बैलेंस करता है वही ग्रो करता है। अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, तो याद रखो आप अकेले नहीं हो, आप बस एक ट्रांजिशन फेज में हो। अगर आप ये स्टोरी आपकी लगती है तो कमेंट करो बीन देयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा।